हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर अब की बार IBPS पार में एक DI लेके आया हूँ। ये DI पिछले DI की तरह ग्राफ वाला नहीं है, सर्किल वाला। ये जो है बार ग्राफ है। वो पाई चार्ट ग्राफ था, ये बार ग्राफ है। और इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, बताते हैं इसके बारे में। एक बात और बता दूं पहले कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फंडामेंटल के लिए कुछ कीजिए। तो फंडामेंटल के लिए आप फंडामेंटल सेक्शन में जाएं, जो पहले का जो वीडियो बना हुआ उसको देखें। और अभी प्रेजेंट में अब की बार IBPS पार जो है, इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसको जल्दी कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी कैसे बनाया जाए इस पे चर्चा हो रही है। तो फंडामेंटल के लिए आपको पहले का वीडियो देखना होगा, या फिर आगे कुछ और मैं वीडियो बना के डालूंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में चलते हैं। पहले इस ग्राफ को समझ लीजिए। ये जो ग्राफ है ये 6 स्टेट है, S1 S2 S3 S4 S5 और S6। 6 स्टेट है, S1 S2 S6। इसमें BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ कि 16% S1 में गरीबी रेखा के नीचे है, 18% S2 में, 26 इसमें, 28, 12.5 और 36। BPL में M:F का मतलब मेल इज टू फीमेल, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है। जो BPL आबादी है 16%, उसके महिला और पुरुष ये हैं 3:4, 2:3, 5:6 इस तरह से दिए हुए हैं। और उसी में जो BPL में नहीं है, एबव पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर, APL का मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में बोलता है अगर प्रदेश S6 में, प्रदेश S6 ये है हमारा, APL महिलाओं की संख्या 4800 है। APL यहाँ दिया हुआ है, महिलाओं की संख्या 4800 है। तो S6 में BPL पुरुषों की संख्या कितनी है। तो पहले हम लोग मान ले कि S6 में टोटल जनसंख्या कितनी है हम लोग की, X है। X का APL महिला का संख्या दिया हुआ है, तो APL महिला का संख्या हम लोग का कैसे निकलेगा। BPL तो 36% है। BPL जब 36% है तो APL कितना होगा टोटल जनसंख्या। X जो टोटल जनसंख्या था इसका 64% होगा। 100 में से 36 घटा दिए, BPL वाला घटा दिए, तो APL वाला बच गया। अभी इस APL में महिला का संख्या दिया हुआ आपको, तो महिला का अनुपात दिया हुआ महिला और पुरुष का, तो इंटू 2/5 होगा। सॉरी ऊपर में 3 जाएगा क्योंकि महिला 3 के अनुपात में है। और पुरुष कितना टोटल भाग लगेगा 2 + 3 से, महिला और पुरुष टोटल से भाग लगेगा, तो 3/5 हुआ। ये दिया हुआ है आपको 4800। क्या बताया आपको, S6 में एबव पॉवर्टी लाइन APL का पहले परसेंटेज निकाले, क्योंकि APL महिला का दिया हुआ है तो 64% है, तो 64/100। उसमें महिला का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3/5 से भाग दिए, तो हम लोग को महिला जनसंख्या का अनुपात निकल जाएगा जो एबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। इसको काटेंगे तो हमारा X निकलेगा। X मतलब टोटल जनसंख्या निकलेगी। तो अब इसको काटेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, काटिए। 16 चौके 64, 16 तिया 48, 3 से कटेगा, 100 बार में, 4 से कटेगा, 25 बार में, 25 × 5 = 125, 12500। काटने वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इधर उधर छूट ना जाए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और यही बहुत फर्क लाती है एग्जाम में। 12500 आया। ये 12500 क्या है, टोटल जनसंख्या है S6 का। इसमें आपसे पूछ रहा है BPL पुरुषों की संख्या। तो S6 में टोटल जनसंख्या हमारा 12500 है। इसमें पहले BPL निकाल लें, क्योंकि BPL पुरुषों की संख्या, तो BPL है 36%। अब BPL जनसंख्या निकल गई। अब इसमें पुरुषों की संख्या हम निकालेंगे, तो 4 और 4 + 5 9 से इसको डिवाइड करेंगे। 00 से ये कट गया, 9 × 36, 8 बचा, 4 × 16, 125 को 16 से 100 से गुना करेंगे तो 125 को हम लोग 500/4 लिखते हैं। 500/4, 4 से 4 कट गया, मतलब कि 2000। 125 को क्या लिखते हैं, 500/4। बार बार बताते आ रहे हैं वीडियो में, पिछला वीडियो देखिएगा, बार बार मैं कितना यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो काटने पीटने का तरीका आप लगातार अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार फिर से इसको समझा दें।
S6 प्रदेश में APL महिलाओं की संख्या, तो APL का पूछ रहा है तो पहले BPL का दिया हुआ 36, तो टोटल जनसंख्या X माने उसमें 64% हम लोग निकाल लिए। उस 64% में महिला का संख्या निकाल लिए 3/5, वो हमारा आया, उससे हम 800 वो दिया हुआ था, उससे हमारा टोटल जनसंख्या निकल गया। टोटल जनसंख्या में क्या किए हम लोग 36/100 से गुना किए, क्योंकि हम लोग को BPL पुरुष पूछ रहा था। अब BPL पुरुष का अनुपात दिया हुआ, उससे ये कैलकुलेट कर दिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर प्रदेश S2 में APL पुरुष 4100 हैं तो S2 की कुल जनसंख्या कितनी है? अगर प्रदेश S2 में APL पुरुष 4100 है, S2 में APL पुरुष, तो S2 में हम लोग मान लेते हैं प्रदेश की कुल जनसंख्या ही पूछ रहा है, तो X है, X का APL पूछ रहा है, तो ये BPL दिया हुआ S2 में 18%, तो हमारा कितना बच गया 82% होगा। APL BPL दिया हुआ 18%, तो APL कितना हुआ हमारा 82%। टोटल जनसंख्या X और 82% हो गया APL पुरुष दिया हुआ 4100, तो APL पुरुष कितना है इसमें 5/12 से भाग देंगे, गुना करेंगे, 5 पुरुष और 5 + 7 से गुना किए। ये आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे कि क्यों नीचे में 12 आ रहा है, बराबर आपका दिया हुआ है 4100, ये दिया हुआ हमारा। अब हमसे पूछ रहा था कि कुल जनसंख्या मतलब X पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग 41 दूनी 82, 2 से ये कट गया, अब ये 2 × 5 = 10, 1 0 और उड़ेगा, 1200 और 1 0 ये, तो ये आ गया हमारा कितना 12000। 41 से इसको काटे, 41 दूनी 82, 2 × 5 = 10 हुआ, तो 1 0 और उड़ गया, अब 1 0 बच गया, यहाँ पे 1200 था, 1 0 12000, ठीक है। तो ये बेहद आसान था। अब इसमें देखिए, अगर S1 और S2 की कुल जनसंख्या मिलाकर 17000 है, S1 और S2 की कुल जनसंख्या तो 17000 है, इसमें BPL महिलाओं की संख्या, इसको तो CND कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि BPL महिला पूछ रहा है कि कितना है इसमें और इसमें, सॉरी S1 और S2 में BPL महिला पूछ रहा है। अब S1 और S2 का जब जनसंख्या ही नहीं पता है कि इसका 4000 है, इसका 5000 है, कि इसका 5000 है, इसका 4000 है, उसका 8000 है, जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग कैसे उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो एकदम आँख मूंद के तुरंत ये तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये था। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ, हमारा दिया हुआ S1 और S5 में BPL पुरुषों की संख्या 18000 और 24000 है, तो S1 और S5 का जनसंख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो जनसंख्या का अनुपात कैसे निकलेगा? तो S1 में मान लिया अगर हमारा X जनसंख्या है तो X का 16/100 आप लिखे चाहे नहीं लिखे, लिख लीजिए, परसेंट भी लिख सकते थे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इंटू 4/7 बराबर आपका दिया हुआ है कितना 24000। आप X बराबर अलग से भी निकाल ले सकते हैं या एक साथ भी निकाल लेते हैं, हम लोग बताते हैं कैसे। 24000 × 100 × 7 बटा 16 इंटू 4, ये X जनसंख्या आ गया टोटल। अब S5 का टोटल जनसंख्या हमारा कितना होगा? S5 की टोटल जनसंख्या हो जाएगी, मान लीजिए Y है तो Y का 12.5, चूँकि BPL का पूछ रहा है, बाई 100 इंटू हमारा क्या दिया हुआ है 3/5, मेल 3 है और 5 से गुना होगा, बराबर दिया हुआ है हमारा कितना, इसमें दिया हुआ था 18000, तो ये 18000 होगा हमारा। S1 का 18000 था दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है 24000, तो Y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 24000 × 100 × 5 बटा 12.5 इंटू 3। अब इसमें और इसमें का रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें का रेशियो पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग कि चलिए हम इसको निकाल के आपको डिटेल बता दे रहे हैं। X बटा Y बराबर 18000
गुने 100 गुने 7 बटा ये 16 गुने 4 यहाँ पे दिया ही हुआ है, गुने 24,000 गुने 100 गुने 5। अब ये ऊपर चला जाएगा 12.5 इंटू 3, इतना दिया हुआ है। छोटा कैलकुलेशन है, देखने में लंबा लग रहा है। आप ये इसको काटे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 100 से 100 कट गया, 125 है तो ये नीचे एक आ जाएगा। अब 25 पचे 125, 25 दूनी 50 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 नमा 18 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, 5 9 और 7 बच गया, तो 7 पचे 35 होता है, 9 पचे 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 3 27 और 4 31, 315 ऊपर में आया, ये 315 और 16 4 और 8 तो 8 चौके 32 हुआ, 16 दूनी 32 का 2 हाथ में बचा 3, 16 3 48 और 3 51, मतलब 315 बटा 512। इतना डिटेल लिखने का ज़रूरत नहीं था। क्या करते हम लोग कि x बटा वाई आया था, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा। ये लाइन हम नहीं लिखते, ये जो लाइन है ये लाइन हम नहीं लिखते। अब यहीं पे हम डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाता हमारा, ये 0 से ये 3 जीरो कट जाता। अब ये जो नीचे वाला है 24 गुने 100 गुने, ये 100 से ये 100 कट जाता। अब ये 24 गुने 5 है तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता, 60, यहाँ पे 18 था, x बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 18 गुने 7 बटा 16 गुने 4, और ये जो था हमारा y बराबर क्या आता 24 गुने 5, तो 24 गुने 5 यहाँ हमारा आता, और 12.5 गुने 3 जो था वो नीचे चला जाता, जो नीचे जाता वो ऊपर चला जाता, फिर 12.5 गुने 3, बस इतना करते और हम लोग बना लेते, फिर कैलकुलेशन कर लेते इसका। तो ये छोटा छोटा बात होता है, आपको सीखना पड़ेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको जानना ही चाहिए। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के कभी भी कोई भी मैथ सही ढंग से नहीं बन पाता है। उसी में शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग निकालते रहते हैं, और बहुत सारे कि ये शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, तो हमारा इसका 5th क्वेश्चन है, लास्ट वन जो है, अगर S1 की कुल जनसंख्या 4400 है, S1 की कुल जनसंख्या 4400 है, तो S1 में APL महिलाओं की संख्या क्या है। तो बेहद आसान है, S1 में कुल जनसंख्या हमारा दिया हुआ है 4400, S1 में APL महिलाओं की संख्या, तो APL महिलाएं कितनी हैं, पहले हम लोग APL जनसंख्या निकाल लें तो 84% हो जाएगा, चूँकि 16% गरीबी रेखा के नीचे है, BPL है, तो APL 84% हो जाएगा। और APL महिला कितनी हो जाएगी, तो APL महिला हो जाएगी इंटू 2, महिला 2 है, बाई 5, ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। इस 5 को हम लोग, अच्छा अभी आपको छोड़ देते हैं, आप चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, इंटू 2, 10 बटा 2 कर दिए, 5 हो गया। अब 2 दूनी 4, अब 4 से 44 और 88 को गुना करना है, 4 गुने 44 गुने 84, कैसे गुना करेंगे आप बताइए मेरे को। 44 को 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 6। आप इसको एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, आप इसको तोड़िए ना, 4 गुने 11 गुने 4 गुने 21 गुने 4, मन में ही हो जाएगा। तो अब 4 16 64 हो गया, ये 11 और 21 का गुना करेंगे तो पहले हम लोग 21 से इसको पढ़ लेते हैं, 21 चौके 84 का 4 हाथ में बचा 8, 21 छक 126 और 8 134, 21 को पढ़े, 21 चौके 84 का 4 हाथ में बचा 8, 21 छक 21 चौके 84, 4 गुने 44 गुने 84 था, तो 4 गुने 11 गुने 4 किए और इसको 21 गुने 4 किए, तो हम लोग का आया 4 चौके 16, 16 चौके 64 गुने 11 गुने 21। अब 21 का पहाड़ा 64 बार पढ़ेंगे तो 21 चौके 84 का 4 हाथ में बचा 8, 21 छक 126 और 8
134, अभी भी 11 बचा हुआ है। 11 चौके 44, 4 11 चौके 44, 4 48, 4 11 तिया 33 और 4 37, 3 11 3 14 और यहाँ पे हमारा 10 था तो 1478.4 होगा। मतलब लगभग में 1478 या 1479 जो भी आंसर है वो होगा। तो यहाँ पे ये एक मुख्य बात था, 4 गुने 44 गुने 84 जब करना है तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से इसको तोड़ लेते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 4 चौके 16 या फिर 44 गुने 84, ये भी तरीका हम लोग सीखे हैं। ये गुना का भी क्लास नहीं है तो इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सब सामने सामने क्रॉस गुना करके फिर ये करते हैं, या फिर 84 का पहाड़ा पढ़ते, 44 का ही पहाड़ा पढ़ देते 84 टाइम्स, तो 44 चौके कितना होता है, तो 40 चौके 160 और 4 चौके 16 176 हो जाता है। फिर 44 को 8 बार पढ़ते। तो आपको देखना होगा कि किस समय कौन सा काम हम करें ताकि जल्दी से जल्दी, और ऑप्शन से भी आपका पता चल जाता है कि किसके आसपास जा रहा है हमारा आंसर। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे जो क्वेश्चन है आपके डीआई के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बहुत कुछ नहीं था, ये दिया हुआ है डीआई डाटा हम लोग को दिया हुआ, इसी को समझना रहता है और इसी से फिर कैलकुलेशन, मुख्य बात होता है कैलकुलेशन। और बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग, आपका टेबल अच्छा होना चाहिए, पहाड़ा, उसके बाद गुना जल्दी कैसे करें, सब बताया गया है और उसी का प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारा आसान है। तो ये सब बनाने में एक्चुअली मेहनत लगती है। तो अच्छा लगा आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मतलब थम्स अप। ओके बाय।